क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन मैं सुनता हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, इस्लाम धर्म के मानने वालों से, कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब, यानी शोहरत अली का भी रब और संजय सिंह का भी रब, यानी अशोक सिंह का भी रब और वकार भाई का भी रब, पूरे आलम का रब अगर है तो उसको बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पे, पूरे आलम का रब है। और जब हम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमान पे रहमत करने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान पे रहमत करने वाला नहीं, बल्कि पूरे आलम पर रहमत करने वाला। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अगला भी है, उसमें पिछड़ा भी है, यानी पूरे आलम में, पूरे दुनिया में जो जो भी रहता है उस पर रहमत करने वाला। यही तो हमारे नबी का संदेश है, यही तो उसका नाम है। तो फिर आप क्यों बांटना चाहते हो? सूफी परंपरा से हमारे हजरत जुड़े हुए हैं जो अभी आए यहां पर। मैं भी सूफी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूं। एक बार गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पर देवा शरीफ। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा अभी यहां आरती होगी। मैंने कहा दरगाह पे आरती होगी? मैं हैरान हो गया, चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। चंद लोग आए, मजार शरीफ के पास खड़े हुए, उन्होंने कहा वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, और रखना मेरी लाज ऐ वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग मिलकर रहते हैं। वो हमारा हिंदुस्तान है। उसको तोड़ने की जो कोशिश करता है, दरअसल वो असली हिंदुस्तान के दुश्मन है। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए जो हमको हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात कहते हैं। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और मैंने तो इस बात को कहा कि अगर आज हिंदू और मुसलमान की एकता को देखना है तो हिंदुस्तान के किसी भी दरगाह पर चले जाना अजमेर शरीफ, चले जाना हजरत निजामुद्दीन अली की दरगाह पर, औलिया की दरगाह पर, चले जाना देवा शरीफ, चले जाना हिंदुस्तान की किसी भी दरगाह पर। मुसलमान से ज्यादा हिंदू वहां पर आपको दर्शन करने के लिए जाता है। यह हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैंने तो कहा यह वो देश है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वो देश है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। और यह वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ऐ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। यह हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करो, बहुत लोगों की बद्दुआएं तुमको लगेंगी। इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करो। यह जरूरी है, ये बहुत, क्योंकि मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि मैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रहता था किराए के मकान पे, और ठीक उसके सामने मस्जिद होती थी। तो कभी जैसे हम लोग बीमार होते थे, बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, तो दादी गोदी में उठाती थी और मस्जिद के सामने खड़ी हो जाती थी। नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था तो बच्चों को जैसे फूंकते हैं नमाजी वैसे अपना फूंकते थे। तो ये हमारी दादी का अकीदा था कि अल्लाह का नमाजी अगर नमाज पढ़ के निकलेगा और हमारे नाती को फूंक देगा तो उसका बुखार दूर हो जाएगा। और उसके बाद वो पंडित जी के पास भी जाती थी। तो इस भरोसे को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, दरअसल असली हिंदुस्तान के दुश्मन वही लोग हैं। इनसे हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है।